अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल और करम और शुक्र से मैं भी ठीक ठाक हूँ। भाई ने कटिंग करवा ली है, नाई से नहीं करवाई, हेयर ड्रेसर से करवाई है। हेयर ड्रेसर और नाई का फ़र्क बताता चलूँ। नाई ऐसा बंदा होता है जो आपके साथ खड़ा होकर आपके बाल काट रहा होता है, होने के साथ टच हो जाते हैं और उसको इस चीज़ का कोई लिहाज नहीं होता। जबकि हेयर ड्रेसर इस चीज़ का सेफ डिस्टेंस रखता है ताकि आपको ऑकवर्ड ना होना पड़े। नाई के पास आप बगैर अपॉइंटमेंट के जा सकते हैं और हेयर ड्रेसर के पास आप अपॉइंटमेंट के बगैर नहीं जा सकते। नाई थोड़ा सस्ता होता है, हेयर ड्रेसर थोड़ा सा महंगा होता है। नाई खतने भी करता है, बाल भी काटता है, ख़त भी बनाता है और देगें भी बनाता है, बगलों के बाल भी उतारता है और दौरान कटिंग तरह तरह की बातें भी सुनाता है आपको। हेयर ड्रेसर सिर्फ आपकी कटिंग करता है। मेरा हेयर ड्रेसर भी काफ़ी बातें करता है, उसका नाम सनी है। सनी है तो हेयर ड्रेसर, लेकिन उसके अंदर बहुत पुराना नाई छुपा हुआ है। अब सनी के पास पिछले 6 माह में मेरा तीसरा चक्कर था। सबसे पहले क्राइटेरिया ये होता है कि जब मैं उसके पास जाता हूँ तो वो मुझसे पूछता है कि अगली कटिंग कब करवाना चाहेंगे। मैंने कहा भाई अगली कटिंग मार्च में करवानी है। उसने इस हिसाब से बाल काट दिए ताकि कटिंग अगले मार्च तक चल जाए। हमारी सिर्फ इतनी प्रेफरेंस होती है, हमारी कप ऑफ टी तो है ही नहीं, हमारे तो स्टाइल स्टूल है ही नहीं भाई। अपने शहर में भी जब मैं कटिंग करवाने जाता था तो मैं उसको कहता कि फ़ौजी कटिंग कर दे, फ़ौजी कटिंग करवाता था मैं। दूसरा ये भी कि फ़ौजी कटिंग करवाते करवाते नाई आपसे इतनी बातें करता था, इतनी बातें करता था कि सामने टीवी लगा होता था और टीवी पर जो चीज़ भी आ रही होती थी तो उसने उस पर कमेंट ज़रूर करना होता था। अगर टीवी पर इमरान खान की स्पीच आ रही है तो उसने कहना है कि इमरान खान से हुकूमत ठीक नहीं हो रही। अगर क्रिकेट का मैच लगा हुआ तो उसने कहना है कि सरफराज से बैटिंग ठीक नहीं होती, उमर अकमल का ध्यान नहीं है, या उमर अकमल को इंग्लिश नहीं आती, फ़लाँ का मैच में सही ध्यान नहीं है, फ़लाँ सही खेलता नहीं है। ऐसा उसे शो करवाना जैसे उसको हर चीज़ आती है। उसको इंग्लिश भी आती है, उसको हुकूमत चलाना भी आती है, उसको क्रिकेट खेलना भी आती है, बाकी दुनिया का उसको हर काम आता है सवाए कटिंग के। मजाल है कि उसकी दुकान में से मैं ज़िंदगी में एक दफ़ा भी खुश होकर निकला हूँ। ये पाकिस्तानी क्लाइंट फ्रीलांसर से, देसी वालिदैन अपने बच्चों से, सासें बहुओं से और कस्टमर अपने नाइयों से कभी खुश नहीं होते। जब नया नया कोरोना आया था तो उस वक्त मैं मार्च में सरगोदा में था, तो मैं भी एक हेयर ड्रेसर की दुकान पे चला गया, एक ऐसे नाई के पास जिसने अपनी दुकान के बाहर बोर्ड पे एडवर्टाइजमेंट ऐसे ली हुई थी कि पता चले, लोगों को अट्रैक्ट कर सके। इलोन मस्क की शक्ल लगाई हुई थी, आफ्टर और बिफोर। इलोन मस्क की शक्ल थी बगैर बालों के, आफ्टर और बिफोर भी इलोन मस्क की शक्ल लगाई हुई थी विद हेयर। चलो तुम शाहरुख खान की तस्वीर लगा लो, सलमान खान की तस्वीर लगा लो, उमर अकमल की शक्लें लगा लो ये दुकान के अंदर। भाई वो तो बहुत ही ऊपर से आया है, इलोन मस्क की शक्ल लगा दी है। बिफोर और आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट। यार तुम नॉर्मल से नाई हो, तुम्हें हेयर ट्रांसप्लांट का पता भी है, तुम्हें पता भी है कि हेयर ट्रांसप्लांट होता क्या है। 2018 में मैंने नई नई फ्रीलांसिंग स्टार्ट की तो मुझे अमेरिका से एक क्लाइंट मिला जिसका जॉब डिस्क्रिप्शन ये था। वो अपने एयरफोन बेचता है और उसका काम एज अ क्लाइंट लेटर में उससे करवाना क्या था, उसने कहा कि तुमने एक लेटर लिखना है स्पेस एक्स को। ये स्पेस एक्स इलोन मस्क वाली है। मैंने कहा हैं क्या, स्पेस एक्स? कहता कि ये लेटर लिखना है, मैंने एयरफोन्स बेचने हैं और मैं चाहता हूँ कि इलोन मस्क अपने रॉकेट के ऊपर मेरे एयरफोन्स की तस्वीर डाले ताकि सारी दुनिया स्पेस एक्स को उड़ता हुआ देखे और उसके ऊपर मेरे एयरफोन की तस्वीर लगी हुई हो, लोगों को अंदाज़ा हो कि ये एयरफोन्स कितने इम्पोर्टेड हैं। मैं उसका मुँह देखूँ। मैं उन दिनों थोड़ा मसरूफ़ था तो मैंने आउटसोर्स कर दिया अपने दोस्त को। मैंने दोस्त को बताया कि भाई ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, तो उसने कहा भाई ये बंदा पागल तो नहीं है। मैंने कहा हाँ यार ये बंदा पागल है, लेकिन मैं ये काम करना चाहता हूँ क्योंकि मैं नया फ्रीलांसिंग में आया हुआ था, तो मुझे भाई 5 स्टार रेटिंग चाहिए थी, तो मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। कहता तुझे पता है कि तू क्या करने जा रहा है? कैसे कैसे काम करने पड़ते हैं यार पैसों के लिए। खैर जब आप नाई के पास जाते हैं तो वो आपको परमानेंट कस्टमर बनाने के लिए अपने दिल की ऐसी ऐसी बातें करता है कि आप कहो यार ये बंदा बहुत ही अच्छा है। ख़ास तौर पे ऐसा नाई जिसको अपनी कटिंग पे कॉन्फिडेंस नहीं होता। कहता है हमारा काम तो अच्छा है नहीं,
स्किल गए पहाड़ में। हम बातों से इसको मना लेंगे, अगली दफ़ा भी ये हमारे पास ही आएगा। इतनी ख़राब कटिंग करने के बाद आपको मसाज करने लग जाएंगे, कंधे दबाने लग जाएंगे, पूछेंगे बाल कलर तो नहीं करने, सर अंडे दही में अंडा मिला के बालों पे लगा दें, इससे बाल अच्छे हो जाते हैं। साथ आपको एक ना तेल वाली शीशी दिखाएंगे, सर ये तेल हमने खुद बनाया है, ये हेयर लूज के लिए बहुत कमाल की चीज़ है। आपके ना यहाँ से बाल गिरते हैं, आपके ना यहाँ से बाल गिरते हैं, यहाँ आपका ना एम बड़ा हो गया, सर आपका ना एम बड़ा हो गया यहाँ से, तो आप ना ज़रा हमारा तेल तो ट्राई करें एक दफ़ा। चाय पानी भी पूछ लेंगे, कमर पर मुक्के मारने लग जाएंगे, रिलैक्स करने लग जाएंगे। आप कहेंगे कि यार ये दिल का बंदा अच्छा है इसलिए ये ऐसा कर रहा है। एंड पे आपको सुना देंगे कि सर आपका 700 बिल बन गया है, आपने सिर्फ 50 रुपए की कटिंग करवानी होती है। मैंने तो फ्रीलांसिंग में स्किल बेचना भी इन नाइयों से सीखा है। मुझे ना क्लाइंट कहता था कि सर कंटेंट राइटिंग करवानी है, 1 पेज लिखना है, तो मैं कहता था अच्छा तो आपको इमेजेस भी चाहिए होंगी, इमेजेस भी बना लेता हूँ। मैंने उसको इमेजेस के कुछ सैंपल सेंड कर देना, तो उसने कहना हाँ ठीक है यार ये भी बना देना आप। तो मैंने कहना आपने अपने ब्लॉग्स पे अपलोड करनी होंगी। मैं कहता था आपको ब्लॉग अपलोड करने के लिए सर्विसेज चाहिए होंगी, तो मैं वो भी करता हूँ। कहता हाँ वो भी मुझे चाहिए तो थी। फिर मैंने कहना अच्छा ब्लॉग मैनेजर्स करवा रहे हैं, SEO भी करवानी होगी गूगल के लिए। कहता हाँ करवाना तो है। मैं कहता ठीक है मैं वो भी कर लेता हूँ। कहता था चलो ठीक है आप ही कर देना, मैंने किसी और से भी तो करवानी ही है। फिर मैंने कहना कि सर मैं आपको हर हफ्ते आर्टिकल लिख के दे सकता हूँ, महीने में 4 दफ़ा आर्टिकल लिख के दे सकता हूँ, वो भी 2-2 हज़ार वर्ड के, ऑप्टिमाइज एकदम। कहता हाँ यार मुझे पोस्टिंग तो करनी है। उसने सिर्फ $50 की जॉब करवानी होती थी, मैंने 500 का बिल बना देना होता था। एवं नहीं बंदा अमीर होता। $50 को $500 बनाने का तरीका एक ही सिटिंग में हमको आ गया था। खैर हमने अपने आप को सेल करना तो अपने नाइयों से सीख ही लिया था। कुछ नाई ना अपने आप को सेल आउट करते करते ना बहुत बड़ी चवल मारते हैं। फॉर एग्जांपल ये इलॉन मस्क वाला नाई, पहली दफ़ा जब मैं इसके पास गया हूँ ना तब मेरी कटिंग कर रहा और साथ साथ ना अंग्रेज़ी में बात करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि कोई तुक नहीं बनता अंग्रेज़ी में बात करने का, अंग्रेज़ी बोलने का। भाई तू ग्रीन मार्केट में बैठा है, इकबाल टाउन में बैठा है और मैं तेरे पास फटे पुराने कपड़ों में आया हूँ, तुम क्यों अंग्रेज़ी मार रहे हो मेरे साथ? नहीं जी भाई वो तो कहीं और ही हवाओं में उड़ रहा था, मेरे साथ साथ मेरी कटिंग करी जा रहा है और अंग्रेज़ी बोली जा रहा है और अंग्रेज़ी में मुझसे पूछ रहा है सर व्हाट डू यू डू। मैंने कहा आई एम फार्मासिस्ट। कहता ओके डॉक्टर डू यू थिंक बायोवारफेयर इज। यहूदियों की साजिश नहीं लगती आपको? मुझे ना इधर ही अंदाज़ा हो गया था कि भाई ये बंदा उस टाइप है, अब वैक्सीन को भी ये बुरा भला कहेगा, इससे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं। भाई तू चुप करके अपनी कटिंग कर और मैं निकलूँ यहाँ से। अब यहाँ भी जो सनी था ना दुराने गुफ्तगू जब मुझे शैम्पू कर रहा था, क्योंकि भाई हेयर ड्रेसर है ना वो भी, ओए होए होए इतना प्रोटोकॉल। मैंने सनी से कहा क्या तुम्हें याद है ना कि लास्ट टाइम हमने कैसी कटिंग की थी, मैंने तुम्हें क्या क्या प्रेफरेंस बताई थी? उसने कहा सर हाँ मुझे तो ये भी याद है कि हमने लास्ट टाइम क्या क्या बातें की थी। हैं? कहता सर आप वही हैं ना जो इस शहर में नया नया आया हुआ है, जिसकी आमदनी बड़ी कम है, जिसका गुजारा नहीं हो रहा। मैंने कहा क्या मतलब, तुम्हें मेरी आमदनी का कैसे पता है? कहता हाँ सर आपने खुद बताया था कि आपकी आमदनी इतनी है, आपका गुजारा मुश्किल से हो रहा है। मैंने इसको अपनी आमदनी बता दी। कहता सर कोई बात नहीं, वेयर ऑल ट्राई टू फूड पुट ऑन द टेबल, वी हैव ऑल स्ट्रगल। लेकिन मैंने सोचा कि यार मेरे पेट में कोई बात ही नहीं रहती, मैंने अपनी हर बात इसको बता दी। बचपन में मेरी अम्मी ने ना बेल्टों से मुझे बहुत मारा क्योंकि मैंने साथ वाली आंटी को अपनी अब्बू की तनख्वाह बता दी थी। अब मैं छोटा सा बच्चा था, आंटी ने आके मुझे चुम्मियाँ शुमियाँ की, टाफ़ियाँ दी और कहती कि अब बेटा आपके पापा कितना कमाते हैं, मैंने बता दिया। उसके बाद सारी रात मुझे चपेड़ें पड़े, वेब पर पड़े। लेकिन अब मैं सोचता हूँ यार इतनी भी क्या बात हो गई थी, जितना लोग कमाते हैं उतना बता देना चाहिए ताकि लोगों को भी फाइनेंशियल एडवाइस हो। जब तक औरतें अपनी उम्र में छुपाती रहेंगी और मर्द अपनी तनख्वाह छुपाते रहेंगे तब तक हमारे मुआशरे का निज़ाम बड़ा टॉक्सिक रहेगा। ना छुपा के क्या करना है, कौन सी हमारे पास इतनी दौलत है जो चोरी हो जाएगी? भाई चोरी हो भी जाएगी तो अगले माह फिर वही वापस आ जाएगी। लोग कहते हैं कि भाई नज़र ना लग जाए, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी आमदन है ही नहीं कि नज़र लगे। ना हम इतनी एक्स्ट्रा शिफ्ट करते हैं, जो लोग एक्स्ट्रा शिफ्ट करते हैं हम उनको दोस्त
दोस्त बना लेते हैं ताकि ज़रूरत वक्त हम उनसे उधार ले सकें। कट रही है ज़िंदगी, बस हम मुफलसी में ही खुश हैं। खैर, सनी को मेरे काफ़ी राज पता थे। ऐसा ऐसा उसने भी अपने बच्चों की बातें मुझे बतानी शुरू कर दी। वो खुद भी थोड़ा सा डिसेबल हुआ था, तो मुझे भी अंदाज़ा हुआ चलो हम इक्वल हैं। नाई आपकी बीवी के बाद वो वाहिद बंदा होता है जो आपके बहुत क्लोज हो, जिसको तकरीबन सारी बातें पता होती हैं। आप उसको कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि उसका रेज़र आपकी गर्दन के बिल्कुल करीब होता है। आपको बहुत ट्रस्ट इशू होते हैं। आधा घंटा कटिंग के दौरान तो आप सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि अगर ये मेरा गला यहाँ से काट दे तो मैं इसका क्या बिगाड़ लूँगा। जो ये पूछ रहा है चुप करके बता दूँ। सही इंसान की बेबसी का अंदाज़ा होता है आपको नाई की दुकान पर, क्योंकि अल्लाह के बाद आपकी शार के करीब नाई ही होता है। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। मैं हूं आपका दोस्त वसीम सजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बदलते रंग। जो मेरे दोस्त चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।